हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज बताने वाला हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेज़, जिसमें से जो हमारा पहला है वो है वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, जो मनाया जाता है 7 नवंबर को। और इसको याद करने का तरीका ये है कि आप सोच लीजिए कि जो सिटी है, सिटी में टेस्ट करवाया जा रहा है कि किसी को कैंसर है कि नहीं। ठीक है, फ्री में टेस्ट हो रहा है सिटी में। तो मैं इसको लिख के और आपको काट के दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये लिख दिया मैंने सिटी टेस्ट। जो सी का कोड होता है वो होता है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद जो आई है वो वोवल है तो वो कट जाएगा, आई और वाई कट जाएगा, तो मैं इन्हें काट देता हूँ। और जो टी है, टी का कोड होता है 1, और जो यहाँ पर दूसरा टी है उसका भी कोड होता है 1। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा हम बताते हैं आपको। तो जो दूसरा है वो है सर्विस डे। सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो जो सर्विस डे है वो मनाया जाता है 9 नवंबर को। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आप सोच सकते हैं कि जो स्कूल से होते हैं उसमें जो जितनी भी टीचरें होती हैं वो सारी अपनी अपनी सर्विस देती हैं, मतलब पढ़ाते हैं तो सब सर्विस देते हैं। बैंक हो या फिर एयरलाइंस हो, जो भी हो, वहाँ पर लोग अपनी अपनी सर्विस देते हैं। तो हम स्कूल का लेंगे तो जो हमारी टीचरें हैं वो भी हमें स्कूल में सर्विस देती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पीटी टीचर हैं, जो हमारे फ़िज़िकल के टीचर हैं, जो हमें गेम्स और हमारे फ़िज़िकल को सिखाते हैं, फ़िज़िकल के बारे में बताते हैं, वो पीटी टीचर्स वो भी हमारे स्कूल में सर्विस दे रहे हैं। तो इनको आप याद करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पीटी टीचर हमारे स्कूल में सर्विस दे रहे हैं, तो इसको मैं लिख के और काट के बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, पीटी टीचर हमें सर्विस दे रहे हैं। तो जो पी का कोड होता है वो होता है 9 और टी का कोड होता है 1। ठीक है, तो मैं इसको काटता हूँ अभी। देखिए 9 और उसके बाद लाइन खींच देंगे, उसके बाद टी का कोड 1, फिर दूसरे टी का भी कोड 1। ठीक है, उसके बाद आगे की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पे हमारा आंसर निकल जाता है उसके बाद हम उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ। अगला हमारा है ट्रांसपोर्ट डे। ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट डे है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। और इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? तो इसको याद रखने का तरीका ये है, तो जो इसको याद करने का तरीका है वो है टेस्टी डिश। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट में टेस्टी डिश कैसे आ गया? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे जो गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं या फिर जो बड़े बड़े सफ़र पे अपनी गाड़ी लेके जाया करते हैं, वो कुछ ढाबे में रुक जाया करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर रात बिरात जो रात होती है तो ढाबे पर ही कुछ ना कुछ खा लिया करते हैं। तो जहाँ पे वो ढाबे पर रुकते हैं वहाँ पर वो टेस्टी डिश खाते हैं। ठीक है, टेस्टी डिश आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख के और काट के आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, वो रात को ढाबे पे रुकते हैं और वहाँ पर टेस्टी डिश खाते हैं। ठीक है, तो टेस्टी और डिश। ठीक है, DISH। तो देखिए टी का जो कोड होता है वो होता है 1, ए कट जाता है, एस का कोड होता है 0, उसके बाद दोबारा टी है तो एक स्लैश डाल के एक दोबारा 1 लिखेंगे, और डी का भी कोड जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो आप इस तरह 10 नवंबर याद रख सकते हैं टेस्टी डिश से। ठीक है, अगला हमारा है चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जो चिल्ड्रन डे है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और जो इसको याद रखने का तरीका है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं, मतलब चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने डैड से डरते हैं, और डरने को कहते हैं डेयर। ठीक है, डेयर डैड, डेयर डैड, डैड से डरते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो मैं लिख के और काट के बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह आप लिख लीजिएगा। तो डी का जो कोड होता है वो होता है 1, ए और आई ये दोनों वोवल है तो कट जाता है, और आर का कोड होता है 4। ठीक है, तो 14
फिर डी है तो डी का कोड 1, फिर से डी है तो डी का कोड 1। तो 14 नवंबर आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है इंटरनेशनल अडल्ट डे। और इंटरनेशनल अडल्ट डे कब मनाया जाता है? तो वो है 18 नवंबर। 18 नवंबर को इंटरनेशनल अडल्ट डे मनाया जाता है। और अडल्ट मतलब आप सभी को पता होगा कि जवान होता है, ठीक है। तो जवान जो लोग होते हैं वो डैड की और देव, देव मतलब होते हैं भगवान, इन दोनों की पूजा करते हैं कि जल्दी से शादी करा दे, जल्दी से हमारी शादी करा दे। देव और डैड, देव मतलब होता है भगवान, डैड मतलब होते हैं पापा। इन दोनों से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से हमारी शादी करवा दें, ठीक है। तो मैं लिख के और काट के बताता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आंसर से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो और आप किसी भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर जल्दी से जल्दी रिकॉल करके आप बता सकें, ठीक है। तो चलिए मैं लिख के बताता हूँ कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। ये है देव और डैड, ठीक है। तो डी का जो कोड होता है वो होता है 1 और जो वी है, वी का कोड होता है 8, ठीक है। तो 1 8 उसके बाद स्लैश और फिर से डी डी 2 जगह है तो वहाँ पे भी 1, ठीक है। तो 18 नवंबर को अडल्ट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल अडल्ट डे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड मैन डे। वर्ल्ड मैन डे कब मनाया जाता है? तो जो हमारा वर्ल्ड मैन डे है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि जो मैन लोग हैं वो डबल शर्ट यानी कि टी शर्ट के ऊपर शर्ट और टाई और जीन्स ये पहनकर घूम रहे हैं। टाई नहीं, टाइट जीन्स, ठीक है। डबल शर्ट और टाइट जीन्स, ठीक है, ये पहनकर घूम रहे हैं मैन लोग, ठीक है। इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिख के और इसे काट के बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो ये हो गया डबल, ठीक है। तो जो डी का कोड होता है वो होता है 9, जो डी का कोड होता है 9 नहीं 1 होता है, ठीक है, 1। और जो बी का कोड होता है वो होता है 9, ठीक है। तो 1 9 इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसके बाद डबल, ये डबल हो गया, उसके बाद स्लैश लगा देंगे। उसके बाद क्या पहन के घूम रहे हैं? डबल शर्ट और टाइट जीन्स, टाइट जीन्स, ठीक है। तो टाइट तो TITE होता है, तो यहाँ से हम 2 टी ले लेंगे तो 1 और 1, क्योंकि टी का कोड जो होता है वो होता है 1, ठीक है। तो 19 नवंबर को वर्ल्ड मैन डे मनाया जाता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसको भी याद रखने का तरीका है कि आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जो टॉयलेट करके जब लोग आते हैं बाहर, तो आप सभी को पता है कि सब लोग अपने अपने हाथ धोते हैं। तो अब जो टॉयलेट करके आ रहे हैं लोग वो डबल यानी कि 2-2 बार अपने हाथ धो रहे हैं। डबल मतलब 2-2 बार। तो यहाँ पर डबल और उसका मीन दोनों आपको लिखना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पहले, ठीक है। ये हो गया डबल यानी कि 2-2, DO, ठीक है। तो जो डी का कोड होता है वो होता है 1 और बी का कोड होता है 9, ठीक है। उसके बाद स्लैश और यहाँ पर जो 2 डी है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका कोड भी होता है 1-1, ठीक है। तो 19 नवंबर को ये भी इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लो डे इन इंडिया। इंडिया में लो डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 नवंबर को जो ये लो डे है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो लॉ जो होता है वो वकील लोग लड़ते हैं, ठीक है। वकील लोग पढ़ाई करते हैं लॉ की, तो जो केस भी होता है वो वकील लोग ही लड़ते होंगे, ठीक है। लड़ते होंगे क्या, लड़ते ही है। तो एक आदमी का केस है जो नशा करके कोर्ट में गया है, ठीक है। नशा करके कोर्ट में गया है जिसे वकील ने खूब डांटा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं नशा और डाटा, ठीक है। लॉ से आप याद रख सकते हैं नशा और डाटा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख के और काट के बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा, ठीक है।
तो ये मैंने लिख दिया नशा और डाटा। तो एन का जो कोड होता है वो होता है 2 और एस एच का कोड होता है वो होता है 6, ठीक है। तो 2 और ये 6, ठीक है। उसके बाद हम स्लैश लगा लेंगे। उसके बाद जो डी का कोड होता है वो भी 1 होता है और टी का भी कोड 1 होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिख देंगे। तो 26 नवंबर को लो डे इन इंडिया, यानी कि जो लो डे है वो इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से इन नवंबर के कोड को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर सेंड कीजिएगा जिनको इस जीके की ट्रिक्स की ज़रूरत है। हमारे चैनल पर और भी इससे रिलेटेड वीडियो हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए खूब हेल्पफुल रहेंगी। तो एक बार आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो चैनल पर आपको नई नई वीडियोस की अपडेट मिल सके इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस यही था।